Hello friends, welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sirs Academy. Myself Professor Ashish Bhande. आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बैक प्रोपोगेशन में आ रहा है। यूनिट नंबर 1 का ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है और वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आज का लेक्चर आपको कंफर्म 7 मार्क्स देने वाला है एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट कि ये 7 मार्क्स हर उस बच्चे को मिलेंगे जो ये वीडियो देख रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ रूल्स फॉर द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए रूल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी। आपको रूल्स पता होंगे लेकिन इसको हम लोग एकदम सिंपल अंदाज से रूल्स पढ़ाएंगे और आज का वीडियो देखने के बाद हर बंदी के जहन में ये रूल दौड़ेंगे बिल्कुल और आपको याद आ जाएंगे। जैसे लेक्चर्स खत्म होगा आई विल आस्क यू द एवरी रूल और इस रूल को ऑर्डर से भी ध्यान में रखना। बहुत बुक में रूल यही है लेकिन बताने का अलग अलग तरीका है। यहां हम लोग सिंपल भाषा में बात करेंगे। सो ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गेट सेट रेडी। और आपको यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको दबा के तहस नहस कर दीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे अभी AVR माइक्रो कंट्रोलर के वीडियोस मिलने वाले हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम, EMF, जितने भी नेटवर्क एनालिसिस, सिग्नल सिस्टम, सारे के सारे वीडियोस हम लोग अवेलेबल करवा के दे रहे हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। फिर से सर वही सब हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा सर, दिन ब दिन नई नई खबरें पेपर्स में आ रही है, व्हाट विल हैपन। सो मैं सिंपल आपको बता रहा हूं आपका एग्जाम होगा, मतलब होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको वैसे ही प्रमोट किया जाएगा। यदि अभी जो पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मध्य नजर रखते हुए कुछ सोचते हैं तो ये हो सकता है कि फुल कैरी ऑन की जो बात चल रही है, लेकिन फुल कैरी ऑन का मतलब यू विल बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको दोनों सेम के पेपर साथ में देना होगा। हो सकता है ये हो, लेकिन उस केस में भी पेपर आपको देने पड़ेंगे। इसलिए उस झंझट में ना पड़ना, अभी से आपकी एनर्जी यूटिलाइज करो। बहुत समय है, थोड़ा दिया तो भी पढ़ेंगे। तो आज का डिस्कशन है रूल्स फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। अब रूल्स को समझने से पहले कुछ चीजों को मुझे आगे पीछे ले जाना है, उसके लिए मैं ब्लॉक डायग्राम आपके सामने रखता हूं। ये एक जनरल वे टू अंडरस्टैंड द ब्लॉक डायग्राम है और ये है H ऑफ S। ये H ऑफ S है ना। पेन की भी चोरी होती है ना, छोटे पोटे पेन चुराते। देखो ये H ऑफ S है, यहां से आउटपुट आ रहा है। ये है R ऑफ S, ये है C ऑफ S। यहां जो आएगा प्लस माइनस में आ सकता है। इसको बोलते हैं फीडबैक, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों फॉरवर्ड गेन फंक्शन। इसको बोलते हैं फीडबैक गेन फंक्शन। अब कुछ होशियार बच्चे भी देख रहे होंगे तो डबल एक्स करके आगे निकल जाओ, आपको नहीं चाहिए ये तो। इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट। मेरे अजीज दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? समिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। सो दिस इज द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। कोई भी सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने का यह तरीका है और इसी को हम लोग ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। यह तरीका है इस ब्लॉक डायग्राम का देने का, बराबर है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दिस ब्लॉक डायग्राम्स को हम लोगों को रिडक्शन रूल्स में कैसे समझना है। ठीक है, पेन पेपर नहीं लिया तो चलेगा। हम इंजीनियरिंग के बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख दो। लेकिन आप मेरी बात मानो तो आप पेन पेपर लेके लिखो क्योंकि लिखने की इंटेंसिटी जो होती है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। व्हेन यू आर टेकिंग इन स्क्रीनशॉट तो ऐसे तो कितने जमा हो गए स्क्रीनशॉट, कभी कभार आपको मेमोरी कम पड़ जाए तो आप डिलीट कर लेंगे। मेरी बात मानो तो इसको लिख लो आप, अभी समय है, अच्छे से नोटिफाई करो इसको। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड गेन फंक्शन, इसको बोलते हैं फीडबैक गेन फंक्शन, इसको बोलते हैं R ऑफ S, इसको बोलते हैं बच्चों रेफरेंस इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस इनपुट, और इसको C ऑफ S को बोलते हैं कंट्रोल्ड आउटपुट। ये कंट्रोल्ड आउटपुट है, ये रेफरेंस इनपुट है, ये फीडबैक गेन फंक्शन है, ये फॉरवर्ड गेन फंक्शन है, ये समिंग पॉइंट है और इसको हम लोग बोलते हैं वापस आने वाले पाथ को हम लोग बोलते हैं फीडबैक पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फीडबैक पाथ। सो दिस फॉरवर्ड गेन ये सिस्टम है, ये सिस्टम
हर चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आगे जाके इसके उदाहरण भी दूंगा। अभी मैं थ्योरेटिकल चीज़ों पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, जहाँ पे मैथमेटिक्स बेस्ड है, जहाँ पे एक्सप्रेशन बेस्ड है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज लगती है, वो चीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो पहला रूल्स है, रूल नंबर 1, ये ऑर्डर भी ध्यान में रखना है बेटा आपको, ब्लॉक्स आर इन सीरीज। क्या रूल्स का नाम है बच्चों? ब्लॉक्स आर इन सीरीज। सो कंबाइन ब्लॉक्स आर इन सीरीज। मैं इसको थोड़ा अच्छा नाम देता हूं ना, कंबाइनिंग ब्लॉक्स आर इन सीरीज। यदि सीरीज में ऐसे ब्लॉक्स दिए हैं तो उसको किस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है? देखिए, मान लीजिए G1 ऑफ S, दूसरा दिया है बच्चों G2 ऑफ S। ऐसे दो ब्लॉक है, ये R ऑफ S है और ये एक C ऑफ S है ना। रेड पेन का इस्तेमाल मैं करूंगा, हमारे पास रेड पेन है क्या? नहीं है, तो आ जाएगा रेड पेन। अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे हम लोग? इफ दिस टू ब्लॉक्स आर इन सीरीज, तो कुछ भी नहीं है, एकदम बोगस चीज है। ये दो सीरीज में है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। ये R ऑफ S हो गया, ये C ऑफ S हो गया। क्या रॉकेट साइंस थोड़ी है? ऐसा देख रहे अब सर क्या बताएंगे? अबे बोगस क्या बताएंगे, हट। G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। सो फिर से एक बार बोलो, क्या कहा मैंने? When two or more blocks are in parallel series. I repeat, what is the rule number 1? When two or more blocks are in series, then it can be written into a single block by taking the product of their individual gain function. I again repeat, when two or more blocks are in series, then we can take it into the single block by taking the product of their individual gain function. ये हो गया रूल 1। रूल नंबर 2 क्या है? Combining blocks are in parallel. आर इन पैरेलल। यदि दो या दो से अधिक ब्लॉक पैरेलल में है तो हम उसको सिंगल ब्लॉक में लिख सकते हैं विथ सर्टेन कंडीशंस। अभी उसके साइन को भी हमें देखना पड़ेगा। वी हैव टू कंसीडर देयर साइन। बाय कंसीडरिंग देयर साइन वी कैन राइट दिस ब्लॉक्स। मान लीजिए बच्चों, ये हमारा आर है, यहां से निकला और ये तीन फंक्शन निकल रहे हैं, G1 ऑफ S, दूसरा निकल रहा है G2 ऑफ S और तीसरा निकल रहा है G3 ऑफ S। आई होप दैट जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसकी विजिबिलिटी है। बहुत बार बच्चे कंप्लेन करते हैं सर हमको नहीं दिख रहा है, हम लोग HD में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, HD में ही लोड कर रहे हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो देख रहे हैं उसका आप पिक्सल्स रेटिंग देखिए 140 होगा, तो मैक्सिमम जो है 720 1080 नीचे के रेटिंग्स में देखो, आपको जो ब्लर दिख रहा है वह क्लियर दिखेगा। वैसे भी मैं बहुत मोटा मोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, G1 ऑफ S। ठीक है बेटा, देखिए इफ यू ऑब्जर्व प्लस माइनस प्लस, ये मेरा अनुमान है कि मैंने यहाँ पे साइन क्या लिया है बच्चों? ये साइन लिया है प्लस, ये लिया है माइनस, ये लिया है प्लस, आप कुछ भी ले सकते हो कंबाइनिंग। व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, यहाँ पे देखिए G1 ऑफ S, G2 ऑफ S एंड G3 ऑफ S, these three blocks are in parallel, so it can be written into a single block. It can be written into a single block. इसको हम लोग एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं by adding और subtracting their individual gain function। मतलब G1 ऑफ S का साइन देखिए क्या है प्लस, तो ये आ जाएगा G1 ऑफ S। G2 का देखिए क्या है माइनस, G2 ऑफ S, और तीसरा क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस G3 ऑफ S। So these are the simple rule R of S and C of S. I hope you understand. देखिए 1 2 3 ये ब्लॉक कैसे है बेटा? पैरेलल में है, तो पहले का साइन क्या है प्लस, प्लस G1 of S minus G2 of S plus G3 of S. So what is the statement of rule number 2? When two or more blocks are in parallel, then it can be written into a single block by adding or subtracting their individual gain function according to their sign. So this is what the two rules. अब दो के ग्रुप में, मैं कहूंगा दो के ग्रुप में रूल्स को ध्यान में रखो तो मजा आ जाएगा आपको समझने में। ये 2 रूल हो गए, तो मैं अभी दूसरे 2 रूल समझाता हूं। रूल नंबर 3, अभी हम लोग मूविंग, ओ भाई मेरे, रूल नंबर 3 मूविंग समिंग पॉइंट, मूविंग समिंग पॉइंट आफ्टर दी ब्लॉक। ब्लॉक के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में मूव कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, देखो अब यही से रूल्स को समझने की असली में जरूरत है। G1 ऑफ S और ये है H ऑफ S, ये G ऑफ S और ये है H ऑफ S, है ना? ऐसा
ये आर ऑफ एस और ये सी ऑफ एस प्लस माइनस। हमें क्या करना है बेटा, वी वॉन्ट टू मूव दिस समिंग पॉइंट आफ्टर दी ब्लॉक, मूविंग समिंग पॉइंट आफ्टर दी ब्लॉक। नाउ ध्यान में रखिए, जब आप इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में मूव कर रहे हो तो ये समिंग पॉइंट इधर जाएगा, मतलब यहां कौन बचेगा बच्चों, जी ऑफ एस। ये ब्लॉक कहां चला गया, इधर चला गया, यहां कौन है, सी ऑफ एस। तो ये इस ब्लॉक को तो ये दंडी एज इट इज है, कौन है, एच ऑफ एस। सो आई अगेन रिपीट, यहां पे कुछ भी नहीं है, मान लो यहां पे x1 है, x1 इज कमिंग फीडबैक फ्रॉम दिस साइड। तो मान लीजिए अभी फीडबैक में तो कोई नहीं है ना, तो दिस समिंग पॉइंट इज मूविंग आफ्टर द ब्लॉक, फीडबैक में कोई नहीं है। तो जिस ब्लॉक के बाद में आप मूव कर रहे हो, मेरी बात को गंभीरता से समझो, जिस ब्लॉक के बाद में आप मूव कर रहे हो वो ब्लॉक का गेन फंक्शन एज इट इज आपके फीडबैक पाथ में ऐड कर देना, उसको बोलते हैं मूविंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। सर वी आर कंफ्यूज, ओके देखिए, दिस इज द समिंग पॉइंट, बराबर है। ये समिंग पॉइंट को यहां से उठाया और हम यहां लेके जा रहे हैं। अब देखिए किस ब्लॉक के बाद में लेके जा रहे हैं, इस ब्लॉक में। तो जो समिंग पॉइंट लेके जा रहे हैं उस समिंग पॉइंट को जो फीडबैक है, उस फीडबैक में इस गेन फंक्शन को एज इट इज ऐड कर दो, खत्म। दिस इज रूल नंबर 3। नाउ योर रूल नंबर 4 इज एग्जैक्टली अपोजिट, मूविंग समिंग पॉइंट, आई वुड लाइक टू से बिफोर दी ब्लॉक। अब क्या करना है हमको, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पहले लाना है, मतलब समिंग पॉइंट कहां होगा, ब्लॉक के बाद में होगा। ये x1 प्लस माइनस आर ऑफ एस एंड सी ऑफ एस, ठीक है। सो व्हाट टू डू फ्रेंड्स, ये समिंग पॉइंट को मुझे इधर लाना है। सो व्हाइल मूविंग दिस समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, व्हाट इज द फंक्शन, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो ध्यान में रखिए, जो समिंग पॉइंट पहले आएगा तो यहां पे ये समिंग पॉइंट बन जाएगा, ये कौन बनेगा, जी ऑफ एस। सो व्हेन वी आर मूविंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, देन जिस ब्लॉक के पहले ला रहे हो उस ब्लॉक का रेसिप्रोकल आपके गेन फंक्शन में ऐड कर दो एज इट इज, सो दैट विल बी योर रूल। देखिए, यदि आप इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के पहले ला रहे हो तो जो समिंग पॉइंट को इधर ला रहे हो उस समिंग पॉइंट का जो फीडबैक पाथ है, उस फीडबैक में जिस फंक्शन के पहले ला रहे हो उस फंक्शन का जो भी गेन फंक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दो। मतलब ये जो लिखा है मैंने इंग्लिश में 1/g ऑफ s, तो 1/g ऑफ s मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दिस गेन फंक्शंस इज गोइंग टू ऐड इनटू द फीडबैक पाथ। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। सो दीज आर द 4 रूल्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, when 2 or more blocks are in series then take their products, when 2 or more blocks are in parallel then take their gain function in single block by taking addition or subtraction. तीसरा रूल है moving summing point after the block gain function as it is into the feedback, moving summing point before the block reciprocal of gain function into the feedback path. क्लियर है बेटा? चलिए मैं इस ब्लॉक डायग्राम को अभी तहस नहस कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये समझ लिया हमने, रूल्स को रख देता हूं ताकि मैं आखिरी में इसको कंक्लूड कर सकूं। तो यहां पे मैं रूल नंबर 5 और 6 पढ़ाता हूं आपको। टोटल रूल्स कितने पढ़ने हमको? रूल नंबर यहां आएगा बच्चों, रूल नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, रूल नंबर 5 बिल्कुल वही अंदाज है। मूविंग, सिर्फ अभी क्या मूव करना है हमको, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर दी ब्लॉक। हमको टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर दी ब्लॉक मूव करना है। Let it be this is summing point and this is your takeoff point x1, this is r of s and c of s, है ना। तो ये summing point है और इस टाइप से रूल है। रूल नंबर 6, what we are doing, we are moving summing point after the block। तो यहां पे summing point का कोई दिक्कत ही, summing point का कोई काम ही नहीं है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, हमने अभी देखा ब्लॉक डायग्राम में, टेक ऑफ पॉइंट। तो हमें क्या करना है, वी वांट टू मूव दिस टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर दी ब्लॉक। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, जहां से हम फीडबैक लेते हैं और इनपुट को देते हैं, उसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाइल मूविंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, देन व्हाट हैपन, तो g ऑफ s आपका ऐसे ही रहेगा, ये r ऑफ s है और ये c ऑफ s है। आपका पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक आ जाएगा तो इस टाइप से आ जाएगा, ये सॉरी यस, ये इस टाइप से आप लिखेंगे। तो यहां आपका आ गया, तो जो समिंग पॉइंट आपने मूव किया उसका रेसिप्रोकल ऑफ गेन फंक्शन आप ऐड कर दो। अब यहां से कंफ्यूजन बढ़ने के ज्यादा चांसेस है, मैं रूल नंबर 6 भी आपको पढ़ा देता हूं। पहले रूल नंबर 5, व्हाइल मूविंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, सो एड दी रेसिप्रोकल ऑफ गेन फंक्शन इनटू योर पाथ।
तो देखिए जब मैं समिंग पॉइंट को मूव कर रहा था तो गेन फंक्शन एज इट इज था, लेकिन टेक ऑफ पॉइंट को बाद में मूव कर रहा हूं तो गेन फंक्शन का रेसिप्रोकल है। कोई टेंशन नहीं, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मूविंग क्या होगा बच्चों, बोलो, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर की जगह पे बिफोर दी ब्लॉक, ब्लॉक के पहले हमको टेक ऑफ पॉइंट को मूव कराना है। सो हाउ इट विल बी, सो इट इज g ऑफ s, नाउ दिस इज योर टेक ऑफ पॉइंट r ऑफ s एंड c ऑफ s। मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, बुक्स के अंदर बहुत अलग अलग अनुमान लगाए हैं, मैंने इसको यहां ले आना है, बराबर है। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटली, चांगला ले रे, अप्रोक्सीमेटली, सो g ऑफ s, ये c ऑफ s और ये r ऑफ s। अब ये पॉइंट यहां आ रहा है, तो यहां आ रहा है तो गेन फंक्शन एज इट इज लिखिए, खत्म। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूं। व्हाइल मूविंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, रेसिप्रोकल ऑफ गेन फंक्शन इनटू दिस पाथ। व्हाइल मूविंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, देन गेन फंक्शन एज इट इज इनटू दैट पाथ। मतलब रूल नंबर 5 और 6 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रूल नंबर 3 एंड 4। अब 2 मिनट में मैं आपसे ये याद ही करके लेता हूं, एंड दिस इज रूल नंबर 7। 1 2 3 4 5 6 एंड रूल नंबर 7, एक्सचेंज ऑफ समिंग पॉइंट इन सीरीज। यदि सीरीज में 2 समिंग पॉइंट है तो उसको बेवजह प्लस माइनस और माइनस प्लस, यहां पे x1 है, यहां पे x2 है, ये r ऑफ s है, ये c ऑफ s है ना। लिखने में मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, तो इसको आप इधर लेके आ सकते हो, इसको इधर लेके जा सकते हो बिना कोई चेंज किए। मतलब x2 इधर आ रहा है और ये x1 इधर जा रहा है, ये है आपका r ऑफ s और ये है आपका c ऑफ s। क्लियर? इसको क्या कर दिया हमने, एक्सचेंज कर दिया। दैट एक्सचेंज कैन बी पॉसिबल व्हेन 2 और मोर समिंग पॉइंट्स आर सीरीज विद द ईच अदर। क्लियर बेटा? चलिए, दीज आर दी 7 रूल। नाउ दिस इज दी, मैं आपको सारे 7 रूल्स पढ़ाने के बाद में इसको 7वां भी बोल सकते हैं आप, 8वां भी बोल सकते हैं, रूल्स में एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज ये एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप। इसको मैं स्पेशल ले रहा हूं, इस रूल को मैं स्पेशल पढ़ा रहा हूं आपको। समिंग पॉइंट है, ये G है, ये H है और यहां पे प्लस माइनस है, ये R है और ये C है, अप्रोक्सीमेट। यदि आपको मैं यहां बोलता हूं रूल नंबर 8, जैसे 7 मैंने पढ़ा है, उसके बाद में 8वां रूल आएगा या 7वां बोल सकते हैं, 8वां एक्सचेंज का। दिस इज इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रॉब्लम, दिस रूल विल बी देयर। इस लूप को आप एक सिंपल और सिंगल ब्लॉक में लिख सकते हो। ये रूल कैसा, देखो, फॉरवर्ड गेन फंक्शन अपॉन 1, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इसलिए यहां प्लस माइनस है, इसलिए यहां पे माइनस प्लस, फॉरवर्ड गेन फंक्शन इनटू दी फीडबैक गेन फंक्शन। तो इसको मैं स्टार मार्क करता हूं, ठीक है। तो ये रूल आप ध्यान में रखिए इस रूल के हिसाब से। सो इन दिस वे वी हैव लर्न दिस टोटल 8 रूल्स। ऑल 8 रूल्स को हम लोग समराइज करते हैं। चलो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। रूल नंबर 1, व्हेन ब्लॉक्स आर इन सीरीज टेकिंग देयर प्रोडक्ट, व्हेन ब्लॉक्स इन पैरेलल ऐड और सब्ट्रैक्ट, समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक गेन फंक्शन एज इट इज, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक रेसिप्रोकल ऑफ गेन फंक्शन, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर रेसिप्रोकल ऑफ गेन, टेक ऑफ पॉइंट बिफोर गेन एज इट इज, 7 exchange of summing point, and the most important elimination of feedback loop, forward gain function upon 1 minus plus forward gain function into feedback gain function. So friends, I hope that आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करो। सब लोगों को भांडे सर एकेडमी चैनल ज्वाइन करने के लिए बोलो। आई प्रॉमिस यू आई विल टीच यू ऑल द फंक्शनल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स बाय ऑनलाइन टीचिंग। ओनली जस्ट यू हैव टू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस अ बेल आइकॉन। आई होप दैट कि आप लोग ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। एंड वन काइंड अपील फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ Bhande Sir's Academy that admission for 8th, 9th, 10th foundations plus CBSE has been already started. जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए बोलो या उनका मोबाइल नंबर और नाम लिख के हमको भेज दो। वी विल गिव देम इन डिटेल इंफॉर्मेशन। सेकंड, दिस इज इन बिग न्यूज फॉर 11th साइंस स्टूडेंट। जो बच्चे खेड़े से या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं और जिनका बेसिक ठीक नहीं, उनके लिए हमने 45 डेज का फाउंडेशन कोर्स बनाया है जो कि एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है।
हर बच्चा वो फाउंडेशन कोर्स कर सकता है। उसके बाद में साइंस में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। उसके एडमिशन और वो कोर्स चालू हो गया है। यदि आपके कांटेक्ट में कोई है तो काइंडली शेयर देयर नंबर्स और नेम विथ अस। थैंक यू वेरी मच।